ऋषि के बड़े भाई उपमन्यु थे। जो उपमन्यु थे ऋषि धौम्य के बड़े भाई थे और धौम्य ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे। धौम्य ऋषि का आश्रम था, अरुणी जैसे उनके शिष्य थे, लेकिन उपमन्यु उनके छोटे, इस प्रकार से बड़े भाई धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु थे, छोटे भाई धौम्य थे। तब उन्होंने दूसरे के लिए तपस्या की। एक बार बड़ी सुंदर कथा है, पहले भी हमने एक बार आपको संक्षिप्त के रूप में कही थी और आज यहां पर सविस्तर के रूप में आपको बताना चाहते हैं। शैशव काल में जब उपमन्यु छोटे थे, शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति प्राप्त हुई थी। उनको कैसे प्राप्त हुई ये प्रश्न किया है, अथवा कैसे शिव के स्वरूप को जानकर तपस्या में स्थित हुए। तपस्चरण के लिए पर्वत में उन्होंने भस्म के विज्ञान को कैसे प्राप्त किया, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है, उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए। ये इस वायव्य संहिता के पूर्व खंड के अंतिम अध्यायों की कथा है, इसलिए भक्ति और प्रेम से सुने। वायुदेव ने कहा, जिन्होंने यह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। उपमन्यु बचपन में ही मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उपमन्यु उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश अपने पद से पतित होके वो योग भ्रष्ट हुए बाद में, और भाग्यवत जन्म लेकर मुनि कुमार हुए। वही उपमन्यु की एक कथा आती है। इस कथा का हम प्रारंभ करते हैं थोड़ा सा संकीर्तन करने पर। राधे 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 श्री राधे गोविंदा, राधे 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 श्री राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा। राधे राधे श्री राधे गोविंदा, राधे 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 श्री
के बारे में एक बहुत बड़ी सुंदर दिव्य कथा आती है। उपमन्यु उनके घर में पीने के लिए दूध न होने के कारण अपने मां के साथ मामा के घर में रहने लगे। मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला और मामा का जो बेटा था वो भरपेट दूध पी लेता और मुझे बहुत दूध मिला, तुझे कुछ नहीं, इस प्रकार से उसको चिढ़ा देता। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपात कुमार उपमन्यु को बड़ा दुख और ईर्ष्या भी हुई। उपमन्यु ने अपने मां के पास जाकर कहा, मां, मुझे दूध पीने की बहुत इच्छा है, मुझे दूध दो। अब मां के पास कोई गाय तो है नहीं वो दूध दे सके। उस तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगाया और प्रेम पूर्वक कहा, बेटे, यदि अपने पास गाय होती तो मैं तुझे भरपेट दूध पिलाती। क्या करूं, एक तो हम दूसरे के घर में हैं। उसी समय मां को निर्धनता का स्मरण आता है, बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है। उन्हीं के घर में दूध नहीं है। मां दूध दे, मां दूध दो। बालक के उस हट को जानकर तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट निवारण करने के लिए एक दिन क्या किया, कई जंगल से कहू और ज्वार के कन चुन के लाए, उसको उखली में कूट काट के उसका आटा बना दिया और पानी में घोलकर दूध के रूप में जब उपमन्यु को पीने के लिए दिया। बालक ने देखा, मां ने मेरे समझूत के लिए इस प्रकार से दूध मुझे दिया, ये दूध है ही नहीं। माता के दिए हुए बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल उठा और फिर से कहने लगा, मां, मुझे दूध देना। मां के पास दूध नहीं है। मां के पास अपने पुत्र के प्रति अपार प्रेम है, लेकिन गरीबी होने के नाते, दारिद्र्य होने के नाते उनके पास दूध के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उसी समय मां ने उसको बहुत समझाया और धीरे से उसको कहा, बेटा, यदि तुझे बहुत दूध पीना है, भगवान शिव की कृपा के बिना अब दूध नहीं मिल सकता। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणार विंदों में जो कुछ समर्पित किया हो वही संपूर्ण संपत्ति का कारण होता है। पूर्व के जन्म में हमने कोई भगवान विष्णु शिव को कुछ दिया है, धन धान्य आप अर्पित किया है, उसी के कारण अगले जन्म में हमें सब कुछ सुख होता है। वे भगवान सकाम पुरुष को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। बेटे, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। पूर्व जन्मनि यद्दत्तम शिवम उद्देश्य वै सुतः तदेव लभ्यते नान्यत् विष्णुमुद्देश्य वा प्रभुम। बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता के लिए बढ़ाने वाला है। वायुदेव कहते, महाबुद्धिमान बालक ने उस बात को सुनकर मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और बोली। माता ने कहा, बेटे, सांब सदाशिव का भजन कर, अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ भगवान सदाशिव का भजन करना। मां ने कहा, बेटा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का देवादिदेवक शिव का मंत्र है, उसी को तुम जपा कर
परमात्मा शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षा तो शिव करेंगे ही, साथ ही साथ तुम्हें इतना दूध पीने के लिए मिलेगा। भगवान शिव तो बड़े उदार है। मां की आज्ञा को लेकर बालक जब भगवान शंकर जी की तपस्या करने के लिए निकला, मां ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। आपने हाथ से अपने बालक को शिव भक्ति में अपने बालक को लगा दिया मां ने। ऐसे कौन से मां बाप संसार में है, वो भगवान के भजन में अनुष्ठान में लगा देते हैं। उसी समय उपमन्यु जंगल चला गया। उसने 8 ईंटों का एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापन किया। मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की छोटे से मंदिर में माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जप करने लगा। उस एकाकी कृषकाय बालक द्विजवर उपमन्यु को शिव ने मन में लगाकर तपस्या करता। उसी समय उपमन्यु का शरीर इतना दुबला पतला हो गया, उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे। सदा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अर्थनाद भरी वाणी को, मंत्र को पुकारते रहे। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान शिवजी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उसकी परीक्षा देखने के लिए उपमन्यु के पास गए। पास जाकर विचार किया, फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हुए स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण किया। भगवान सदाशिव ने इंद्र का शरीर ग्रहण किया। श्वेत हाथी के ऊपर बैठ के उपमन्यु की परीक्षा लेने हेतु तपोवन की ओर चले गए। ऐरावत दाई सुन में चवर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रही थी। बाई सुंड से श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए, इस प्रकार से लगाए चल रही थी। इंद्र का रूप धारण किए भगवान सदाशिव जब उपमन्यु के पास गए, मुनियों ने, श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर भगवान शिव जी को, इंद्र को प्रणाम किया। वो तो शिव थे लेकिन इंद्र के रूप में। प्रणाम करने पर इंद्र रूपधारी शिव बोले, तुमने उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहने लगे। इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूं। सच्चा जो भक्त होता है वो क्या मांगता है? रामायण में कहा है, अविरल भगति वीरति सतसंगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा राम भगति विरति सतसंग चरण सरोरुह प्रीति अभंगा मंगल भवन मंगलहारी उमा समेत जगत पुरारी। उपमन्यु ने इंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। वो तो स्वयं साक्षात शिव भगवान थे। इंद्र के रूप में वहां पहुंचे। उपमन्यु ने कहा, अविरल भगति विरति सतसंगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। नाथ, तुम्हारी कभी भी खत्म न होने वाली अखंडित भक्ति हमें दे, विरक्ति दे, सत्संग दे, और कुछ नहीं चाहते। उसी समय अनेक जन्मों का पुण्य, भक्ति और उसका अभ्यास उपमन्यु के जीवन में था। इसलिए उपमन्यु के जीवन में कुछ नहीं था इसे दे।
बड़ा दिव्य स्वरूप है। भगवान को प्रसन्न किया उपमन्यु। इंद्रदेव के ऐसा कहने पर मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूं। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक, तीनों लोक का अधिपति इंद्र हूं। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। महर्षि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इंद्र ने बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन उन्होंने इंद्र की बात नहीं मानी, न इंद्र के भक्त हुए। वो तो शिव के परम भक्त थे। क्योंकि भजन तो वही होता है, कोई कुछ भी प्रलोभन दे, आपने भजन में कभी भी भजन से कभी विचलित न होना, वही असली भजन है। संत मीराबाई ने एक अपने पद में कहा है, कोई दिन याद करोगे रमता राम अति, 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 कोई दिन याद करोगे रमता राम। आसन मांडा आटिक होई बैठा, आसन मांडा आटिक होई बैठा, यही भजन रीत, कोई दिन याद करोगे रमता राम अति, कोई दिन याद करोगे रमता राम अति, कोई दिन याद करोगे रमता राम अति। संत मीरा जी ने कहा, जो निष्ठावंत भक्त होता है, संत तुकाराम महाराज ने भी कहा है, निष्ठावंत भाव भक्ता का स्वधर्म, निर्धार है वर्म चुकुने। इसी प्रकार से भगवान का जो भजन है उसमें अटल भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा तो तुम्हारे नजदीक ही है, लेकिन जब तुम्हारा अवीट मन उसको स्पर्श करता है तब। हमारे यहाँ संतों ने कहा, बहुत सुंदर कहा है, अवीट गे मायते, अवीट गे मायते, अवीट गे मायते, अवीट गे मायते, दवड़िया है परिभेना, दवड़िया है परिभेना, दवड़िया है परिभेना, दवड़िया है परिभेना, अविट गे माय विटेना, अविट गे माय विटेना, अविट गे माय विटेना। आसन मांडा आटिक होई बैठा, यही भजन रीत। मीरा जी ने कहा, जो साधु होता है अपना आसन इतना पक्का लगा लेता है, अधिकता से लगा लेता है,
और निष्ठा रख के भगवान के नाम लेने को ही भगवान के भजन की संज्ञा है। और आगे कहती है, मैं तो जानू संग चलेगा, छोड़ गया अधबी, आत नदी से जात नदी, आत नदी से जात नदी से, जोगी कैसी में कोई दिन याद करोगे रमता राम, कोई दिन याद करोगे रमता राम, कोई दिन याद करोगे रमता राम। संत मीरा जी कहती है, मैं तो जानू संग चलेगा, छोड़ गया अधबीच, आत नदी से जात नदी से, जोगी किसका में, जोगी यानी साधु किसी का दोस्त नहीं, मित्र नहीं होता। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खई, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। साधु ने किसी के साथ कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए और किसी के साथ वैर भी नहीं करना चाहिए। हम दोस्ती कर जाते, फिर झगड़ा कर लेते, फिर मनमुटाव हो जाता, दुखी हो जाता। जीवन में किसी के साथ साधु बने हो तो किसी के साथ दोस्ती मत करो, दोस्ती भी नहीं करो और किसी का द्वेष नहीं। अद्वैष्टा सर्वभूतान मैत्र करुण एवच। साधु क्या चीज है? संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में कहा, कितना सुंदर कहा है। किसी गंगा जी के किनारे गंगा जी का जल पीने के लिए कोई गाय आती है, वाघ आता है, तो माँ गंगा ये नहीं कहती कि ये मेरा जल केवल गाय के लिए, बाघ के लिए नहीं, हिंस्र पशुओं के लिए। का गायी तृषाहरु व्याघ्रा विष होनी मारू, ऐसे ले ले जिगा करूं तोय जैसे गंगा जल, ऐसे कभी नहीं कहती गंगा। या किसी ने वृक्ष लगाया है और एक दिन उसी वृक्ष को पानी दिया, छोटे से बड़ा किया, हरा भरा किया, कोई दुष्ट व्यक्ति कुल्हाड़ लेके जाता है, बोले इसको तोड़ दूंगा। वृक्ष के पास जाता है, हरी भरी छाया को देखता कहते हैं, अरे भैया कितनी बढ़िया ठंडी ठंडी छाया है, थोड़ा सो लेते, बाद में तोड़ेंगे। उस दुष्ट के लिए भी वृक्ष वही छाया देता है जो लगाने वाले को। ये वृक्ष का स्वभाव है। कालावनी दयाने के लिए, कालावनी दयाने के लिए किसी ने उसको लगाया। जो खांडावया घाव घाली, जो तोड़ने के लिए आया है। दो घाये कदे साउली वृक्ष जैसा, दोनों को वृक्ष एक ही जैसी छाया देता है। वैसे साधु का स्वभाव है, कोई दुराचारी दुष्ट से गांठ हो जाए या कोई सज्जन से गांठ हो जाए, एक ही चिंतन है। हमारे यहाँ मीराबाई ने कहा, जोगी कैसी मित मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणन आवे कोई दिन याद करो
उपमन्यु जिस समय तपश्चर्या कर रहा था, पीने के लिए दूध नहीं है, मां ने कहा कि जाओ शिव आराधना करो, भगवान शिव प्रकट होंगे और तुझे दूध भी मिलेगा। उपमन्यु के सामने भगवान सदाशिव पहले इंद्र के रूप में गए, लेकिन इंद्र ने कहा मेरा भक्त बन जा, मुझे जा चाहे सो दे दूंगा, मैं स्वर्ग के अधिपति हूं। उन्होंने कहा तुम कुछ भी हो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। क्या? मुझे जिस सदाशिव से कहा मैं वही मांगूंगा। सप्तऋषियों ने पार्वती से कहा तुम्हारे से सुंदर विष्णु उसी के साथ शादी करो, ये नंगे धड़ंगे के साथ क्या शादी करोगी? तो पार्वती ने कहा महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जाके मन जाही सन रमे ताही ताही सन काम। ऋषियों, जिसका मन जिसमें अटक गया है उसी को उसी से काम है। तुम्हारे विष्णु से मुझे कोई काम नहीं, मुझे उसी नंगे से ही काम है, चले जाओ। वैसे सदाशिव के प्रति उपमन्यु की इतनी अगाध श्रद्धा थी। उसी समय भगवान शिव पार्वती नंदी के ऊपर बैठ के उपमन्यु के पास आए और शिव ने कहा बेटा वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार लक्ष्य भोज्य के पदार्थों को जो भी चाहे सो मांग लो। उसी समय मां पार्वती और भगवान शिव वहां आए। उन्होंने उपमन्यु को देखा और उपमन्यु ने ऐसे कुछ नहीं मांगते हुए भगवान सदाशिव ने उपमन्यु को क्षीर सागर दिया, यानी दूध का सागर ही दिया। जितना पीना है उतना पी ले, कभी ये सागर कभी कम होने वाला नहीं है जो भगवान ने दिया है। तुम्हें भी जो भी भगवान ने दिया उसमें से कुछ कम होने वाला नहीं। उपमन्यु की ये पवित्र गाथा इस वायवीय पुराण के वायवीय संहिता के अंत में आती है, यानी पूर्व खंड के अंत में आती है। उसका समापन यहाँ पर होता है और आज की कथा भी यही पर पूर्ण होती है, क्योंकि आज रात को फिर 2-2.5 घंटे कीर्तन भी है, इसलिए आज की कथा 4 बजे तक ही होने वाली थी। अब कथा का समारोह करेंगे। पहले 2 शब्द हम बताने वाले हैं, उसके बाद एक सुंदर भजन होगा संकीर्तन, और संकीर्तन के बाद फिर आरती होगी। भगवान शिव की अपार दया से, कृपा आशीर्वाद से अपने शाहपुर निवासी माली समाज के द्वारा हर साल यहीं पर सप्ताह होता है। भगवान श्री पांडुरंग की कृपा से ये लोग हर साल बहुत अच्छा सप्ताह करते हैं। 4-5 सालों से शिव महापुराण की कथा सुनने की ये लोग इच्छुक थे। हमारे कृष्णा बहू और उनके जितने भी सहकारी है, जितने भी कार्यकर्ता मंडली है, इन्होंने अपनी इच्छा 3-4 साल पहले हमारे भक्त विश्वनाथ पाटिल जो बरहामपुर में रहते हैं उनके पास प्रकट की थी। 2-3 साल से आश्रम पे ही तारीख लेने के लिए आते थे, लेकिन तारीख खाली नहीं मिलती थी। इस साल योगायोग था, भगवान की कृपा थी, और पिछले साल भी कथा हो सकती थी तारीख मिलती तो, लेकिन तुम्ही सुनने वाले का परम भाग्य। मैंने पहले से ही कहते आया हूं, अभी कुंभ पर्व चल रहा है और इस पर्व के पर्वनी तुम्हें महद भाग्य से मिली है, इसलिए तुम पूरे जितने भी श्रोता है परम भाग्यशाली हो। और आपके परम भाग्य से इस महापुराण की दिव्य कथा आपको सविस्तर रूप से सुनने के लिए मिली। इसमें से एक ही विषय छूटा नहीं, और कोई भी पुराण ऐसे सुनने को मिलता है तब जाके उसका फल होता है, नहीं तो पुराण एक बाजू में रहते दूसरे ही कुछ चलता है।
गोष्ठी चलती है, कहानियां चलती है, हंसी मजाक चलती है, वही बात चलती रहती है, हो गया पुराण समाप्त। ऐसे से कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसी कथा है, कभी कभी कठिन प्रसंग आते थे, उस समय आपको भी लगता होगा कि बहुत कठिन है, लेकिन कभी कभी कथाएं आती तो मैं सविस्तर से आपको बता देता। पहला धन्यवाद मैं माता भगिनी को देना चाहता हूं। उन्होंने शुरू से लेकर आज तक अपनी संख्या बढ़ाई। पुरुष मंडली ने भी थोड़ी 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 बढ़ाई, लेकिन वो इतने सक्सेस यशस्वी नहीं हो पाए। इसलिए माताओं को पहला धन्यवाद है। इनको धन्यवाद नहीं दिया तो ताली भी इतनी हल्की से बजाई। तुम्हारे लिए ताली बजाना ही अपमान है, इसलिए तुम मत बजाओ। ये माताएं बहुत पुण्यशाली है, और इन्हीं के ही पुण्य से मुझे लगता है कि शिव पुराण हुआ होगा। इनकी संख्या ज्यादा और इनमें भक्ति भी जास्त होती है, और उनके लिए तो बजाओ भैया, क्यों ऐसे काम कर रहे हो? तुम्हारे लिए मत बजाओ, लेकिन दूसरे के लिए बजाने से परोपकार होता है। तो कितना ये दिव्य पुराण, ये तो केवल विनोद की बात है, मजाक की बात है। सही मायने में पुरुष मंडली और महिला मंडल दोनों ने ही बड़े प्रेम से, आदर से इस शिव कथा को सुना। शिव कथा को सुनने के कारण आपको जरूर आनंद आया होगा। शिव जी के तो सभी भक्त हैं। विष्णु की कथा, भागवत की कथा चलती है तो देवता देवता आते, बाकी लोग आते नहीं। शिव कथा में भूत प्रेत पिशाच सभी आते। तुम्हारे गांव के आजू बाजू में जो भूत प्रेत पिशाच बने होंगे, वो रोज शिव कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका भी उद्धार हो जाएगा, ये कुंभ पर्व का पर्वणिका होने कारण। और उसमें से भी स्वयं भगवान शिव जी परसों के दिन अपने नागराज के रूप में अपने पूरे मंडप को प्रदक्षिणा भी की, मंडप में भी आए, रात को हमारे आसन के नीचे भी बैठे थे, लोगों ने देखा। और आज भी अपने मंडप के आसपास ही है। इसलिए इस माली समाज के द्वारा ये जो कथा यहां पर रखी गई शिव महापुराण की, उनको पता नहीं कैसी सद्बुद्धि आई कि इस साल ये पुराण की कथा यहां पर रखे, और बहुत अच्छा साल, अगले साल भी कथा मिल सकती, लेकिन इसी साल कैसे रखी, कितनी दिव्य बुद्धि इनको हुई। तो मैं पूरे हमारे शाहपुर निवासी माली समाज को, सभी समाज को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो यहां पर ये सप्ताह करके, शिव पुराण करके सभी के लिए ये ज्ञान का, शिव के ज्ञान का दालन खुला किया। इसलिए पूरे माली समाज को और सभी भाई बहनों को, उनमें से सबको मैं धन्यवाद देता हूं, और परम पिता सदाशिव के द्वारा आशीर्वाद भी देता हूं। इस समाज को ऐसी सद्बुद्धि होती रहे, और ऐसे दिव्य दिव्य ज्ञान यज्ञ हमेशा करते रहे, सप्ताह करते रहे। हम आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लोग जरूर आएंगे। इसलिए ये बहुत बड़े पुण्य का काम इस समाज के द्वारा हर साल होता है। फिर उदारता से अन्नदान भी होता है। ऐसे नहीं 7 दिन कथा सुनो और जाओ घर, 7वें दिन जो 8वें दिन होता है, या इस साल 9वें दिन हो रहा है, तो 9वें दिन उदारता से अन्नदान भी होता है। परसों यहां पर इस सप्ताह का अन्नदान होगा। जिस भाई बहनों को इस अन्नदान के यज्ञ में, मैंने अन्नदान की महत्व बताई थी, सहकार्य करना हो, या अन्नदान के लिए कोई पैसा देना है, अनाज देना है, तेल देना है, घी देना है, क्या क्या देना है, उसको जो लगता है पैसे के रूप में रसीद ले, या धान्य के रूप में रसीद लेके अन्नदान में अपना हाथ बढ़ाए। अगले साल भी अन्नदान करोगे, पिछले साल भी किया होगा, लेकिन ये कुंभ पर्व का पर्वणी होने के कारण आप इस साल अन्नदान में जितना भी दान इनको दे दोगे, ये मंडली को उतना ही पुण्य आप लोगों को ज्यादा होगा। इसलिए जाते समय परसों के अन्नदान के लिए हमारे इस
कार्यक्रम के मंडली को सभी कार्यकर्ताओं को दान सौंप के अन्नदान के लिए, और किसी के लिए वो लोग नहीं मांगेंगे, केवल अन्नदान के लिए ही उनका आग्रह है। तो आप इस प्रकार से जरूर दान दें। और एक छोटी सी आनंद की बात हमेशा हमें रहती है, मुझे पहले से ही पता है, आपने यहाँ के श्री देवराम भिकाजी पाटिल, इनके खेती में हर साल यह ज्ञान यज्ञ होता है। अच्छा देखा जाए, देवराम पाटिल को मैं धन्यवाद देता हूं और परमात्मा के तरफ आशीर्वाद भी देता हूं परमात्मा के, कि आप बहुत पुण्यशाली व्यक्ति है। कोई 4 इंच जगह भी किसी के लिए नहीं छोड़ता। देवराम भाई इस यज्ञ को हर साल ये जमीन यहां पर उपलब्ध करा देते हैं, और यज्ञ के पहले ही इसमें कुछ बोते नहीं, कुछ नहीं, ये तो भगवान यहां को 7 दिन विराजते, और इतने लोग देवराम भाई के खेती में बैठ के ये दिव्य ज्ञान सुनते, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ अपनी खेती, वास्तविक ये बोने वाली खेती है, उत्पन्न देने वाली खेती है, पानी वाली खेती है, ऐसे खेती को इस ज्ञान यज्ञ के लिए, इस सप्ताह के लिए हर साल देते, और उसका कोई ऐसा मुबादला नहीं कि भैया तुम यहां ये करो, तुम्हारे से मुबादला लेंगे, नहीं। आपने इस प्रकार से सेवा के रूप में हर साल यहां पर ये जमीन इस ज्ञान यज्ञ के लिए हर साल देते हैं। इसलिए मैं पाटिल साहब को, देवराम पाटिल को धन्यवाद देता हूं। उनके माता पिता, पूर्वज, उनके जो पितर होंगे, उन्होंने कोई पुण्य किया होगा, उसी पुण्य का पवित्र वारसा इनके लिए आ गया, इसलिए इनको इस प्रकार की बड़ी सद्बुद्धि होती है। इसलिए फिर एक बार देवराम भिकाजी पाटिल को हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं, और ऐसा ही सहकार्य करते रहे, यही चाहते हैं, बड़ा काम हो। दूसरी बात, एक छोटी सी सूचना है, मैंने कल भी दी थी। आपके शाहपुर में इस सप्ताह के सामने वाले मंडप में आश्रम के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है। उसमें 2013 का कैलेंडर है, कुछ और साहित्य है, किताब है। जिस भी भाई बहनों को अपने घर के लिए कैलेंडर ले जाना चाहते हो, मैंने कल ही कहा थोड़े से कैलेंडर तुम्हारे नगर में लाए हैं, तो आप जरूर घर ले जाए। हम वापिस ले जाएंगे तो हम समझेंगे कि यहाँ गांव कितना दरिद्र था। सब मर्द 100-200 भी कैलेंडर यहाँ पर लोगों ने नहीं लिए। गांव के लोगों के लिए जितने लोग आए, अपने घर में वो तिथि है, उसमें सब कुछ लिखा है, सुविचार भी दिए हैं, और हर एक महीने आने वाले जो उत्सव होते हैं, संतों की पुण्य तिथियां होती है, सब इसमें लिखा गया है। कल भी कहा था कि बहुत भाइयों ने ले गए, लेकिन आज और कल के दोपहर तक, कल भी कथा 3 बजे तक ही होगी। बैठ जाओ नीचे। चलो, तो कल भी 1 बजे से केवल 3 बजे तक कथा होगी। 3 बजे के बाद अगली वाली कथा, श्रीमद् भागवत कथा जो है, वो परभनी में बहुत भव्य दिव्य कथा है, इससे भी भव्य दिव्य कथा है वो। और उस कथा के लिए हमें कल यहां से प्रस्थान करना है। आप लोगों ने 7 दिन तक जो प्रेम दिया, आनंद दिया, उसी प्रेम आनंद का स्मरण इस शाहपुर नगरी से हम अपने साथ ले जाएंगे। शाहपुर मेरे लिए कोई नया गांव या नई वस्तु, नई चीज नहीं है। 30-35 साल से मेरा संबंध इस गांव से है, और इस साल पिछले कुछ दिनों के पहले उधर जो सप्ताह होता है, उस सप्ताह में भी श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी। अब इस सप्ताह में शिव महापुराण की कथा, कीर्तन, प्रवचन तो बहुत सारे इस गांव में हो गए पहले। ठीक है, इसलिए सूचना मैंने दी कि स्टॉल से जिसको साहित्य लेना है, तुलसी की माला है, और आज रात को फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे ठीक 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, जो अपना नियम का कीर्तन हर दिन होता है। आज मेरी सेवा है, तो तुम्हारे इस भगवत सेवा में हम फिर रात को हाजिर हो जाएंगे। जितनी सूचनाएं थी वो समाप्त हुई। उसके आगे अब एक भजन है,
हम गाएंगे आगे, आप लोग पीछे गाए। गोविंद गोविंद गाइए के नाथ प्रभु गोविंद गोविंद गाइए। बड़ा प्रेमी भजन है, मेरा भाई का भजन है। सब लोग नाचने का मौका आ जाइए, इतना मौका नहीं रहेगा। एक बार प्रेम से ताली बजाइए। माही भगवान ने बिना बिल लेके पैर दिए, वो कोई भी नाच सकता है। दूर से आए हुए बेचारे पावने लोग नाचते, गांव वाले मुर्दे के समान बैठे। यदि तुम्हारे में कोई चेतनता है, कोई भगवान के प्रति आस्था भक्ति प्रेम है, नहीं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुमको नाचने के लिए बोल रहा हूं। एक बार सभी लोग प्रेम से अपने मंडप में ऐसा नाचे कि आपने नाचने की जो थरार है परमात्मा के चरणों में थरारना।
नीचे बैठ गए। देखो कितना आनंद आ गया। गोपाल कृष्ण भगवान की, शंभु भोलेनाथ भगवान की जय, आज के आनंद की जय। देखो अंतिम दिन का हो, सब लोग खड़े होके आपने पैर से नाचे। एक बार क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण इतने नाराज होके बैठे और पांडव लोग खुशी मनाने लगे। पांडवों ने पूछा भगवान कृष्ण को, क्यों भगवान नाराज होके बैठे आप? बोले विजयी हुई नहीं तो नाराज नहीं होंगे तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे? तुम्हारी विजय कहां हुई? तुम तो पहले ही पटाखे फोड़ रहे हो। बोले कैसे विजयी? लोग तो सब मर गए, अभी कोई बचा ही नहीं। भगवान ने कहा अभी दुर्योधन बचा है, अभी दुर्योधन मरा नहीं। दुर्योधन उस समय तालाब में घुस के बैठा था, मरा नहीं था। इसलिए संस्कृत में उरुभंग नाम का नाटक लिखा गया है और भागवत में भी उसका जिक्र आया है। तो भगवान ने कहा दुर्योधन है? बोले कहां दुर्योधन है? बोले तालाब में छिप के बैठा है। फिर उस तालाब के किनारे गए और तालाब के किनारे गए, बोले कहां है भगवान तालाब में दुर्योधन? तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने कहा ऐसा थोड़ा निकलेगा, ऐसा थोड़ा अंदर से बाहर आएगा। बोले कैसे आएगा? बोले गाली दे दो। जैसे ही गाली दिया भीम ने, वैसे ही दुर्योधन गदा लेके बाहर आया। तुमको गाली नहीं दी, साथी नहीं, इसलिए तुम नाचे नहीं। हमने कहा कि इनको मुर्दा कहने पर थोड़ा नाच लेंगे, और ऐसे ही हम लोग मुर्दा ही, एक दिन मुर्दा होना ही है। लेकिन शरीर परमात्मा ने दिया तो भगवान के लिए ताली बजाओ, नाचो। तुम्हारे पैर ने उतना पुण्य किया हो तो तभी तुम्हारे पैर नाच सकते। पापी के पैर में वो थरार कहां है? मीरा नाची थी, तुकाराम महाराज नाचे, चैतन्य महाप्रभु नाचे, गाये नाचे उड़े आफुलिया छंदे मनाचे आनंदे आवड़ी। मैं तो हरिगुण गावत नाचूंगी, प्रभु गुण गावत नाचूंगी। नाचने से बहुत फायदे हैं। जो भी कथा में 7 दिन नाचेगा उसको कभी लकवा नहीं होगा, उसको पैरालिसिस नहीं होगा। तुम नाचते नहीं इसलिए पैरालिसिस हो जाते तुमको। इसलिए हमने कहा चलो थोड़ा सा नचाते, तो आप लोग नाचे। आप सभी को आप धन्यवाद है। आप मुर्दे नहीं, आप चेतन हो गए। तो सभी ने आज में बहुत आनंद ही किया, और ऐसा ही आनंद अभिव्यक्त करना ही मनुष्य का जीवन है। और सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद हो जाए। इसलिए इस कथा से हमें भी बहुत आनंद मिला। आपको मिला है या न मिला वो आपकी मर्जी है। तो भजन भी हम लोगों ने गाया, सब आनंद हुआ। अभी धीरे से शांति से आज आरती करेंगे। सभी लोग आरती होने तक ऐसे ही बैठे रहे। जो लोग आरती वाले हैं वो लोग आरती अपनी सजा के यहां सामने भगवान के सामने खड़े होंगे, और आप सभी जनता आरती होने तक ऐसे ही बैठा रहे। शांति से सब लोग आरती बोले, आरती में ताली बजाए, और आज के आनंद का जो आनंद है लूट ले। हेलो हेलो। आरती के लिए मैं नाम पुकार रहा हूँ। वो सज्जन डोड़े के साथ सामने आएंगे। श्री युवराज चौधरी नेपानगर, पंडित सखाराम माली बुरहानपुर, हरिभाऊ वखारी, इतने सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पधारेंगे। नमोस्तु नंदाय सहस्रमूर्तये
देखिए 2 अभी मिनट। श्री नंदू भाई अपने गुरुदेव का सत्कार करेंगे। उसके पश्चात प्रभाकर चौधरी माली समाज के अध्यक्ष हैं, वो सत्कार करेंगे। शोभा चौधरी कहाँ है? वो यहाँ आ जाए, शोभा चौधरी।